student of class 7th, I am Ranjit sir. Now we are start again exercise 5A. This is the fourth part of this exercise. Okay. So we are start today from question number 10 and till to the question number 9. We have also solved before the videos, before this videos. Okay. So simplify question number 10 is simplify. बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैंने बताया था कि अगर पावर ऑफ पावर होता है बेटा क्या किया जाता है, पावर ऑफ पावर की कंडीशन है. ठीक, देखो ये इस नंबर का पावर है, फिर इसके बाद जस्ट ब्रैकेट है, फिर उसका पावर है. ठीक, फिर अदर ब्रैकेट, फिर उसका पावर है. इसको पावर ऑफ पावर कहते हैं. जब बेटा पावर ऑफ पावर होता है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है. तो -1/4 पावर, ये देखो 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा. ठीक बेटा, देखो 2 2 जा 4, -4 आएगा. -4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा. बट माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा. मीन्स इसका पावर कितना हो जाएगा, -1/4 पावर 4 हो जाएगा. इसका मीनिंग बेटा क्या है, इसका मीनिंग है कि इसी को बेटा 4 टाइम राइट करना है. ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/4 पावर 4. इसी को 4 टाइम -1, ठीक, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4. ओके स्टूडेंट, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से चाहे जितने भी टाइम करो बेटा 1 ही आएगा. लेकिन पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, ये साइन पे डिपेंड करता है. तो नेगेटिव साइन पे डिपेंड करता है. और नेगेटिव साइन यहाँ पे बेटा कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम नेगेटिव साइन है. तो 4 आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है. अगर नेगेटिव साइन बेटा मीन्स आपका इवन टाइम्स आता है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो बेटा पॉजिटिव आएगा. इसलिए ये 1 हो गया और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256. ओके स्टूडेंट, दैट्स योर आंसर इज 1/256. ओके, अब आते हैं बेटा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है. सेम पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई होगा बेटा. -2/3 पावर, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बेटा 3. ओके, अब यहाँ पे भी बेटा वही कंडीशन बनेगा. ठीक, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ओके, मल्टीप्लाई -2 कितना है, 1 2 3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2. ओके बेटा, ये हो गया. ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6. एक मिनट रुक जाओ. इसको राइट कर सकते हैं बेटा कितना, -2/3 पावर 2 3 जा 6. ओके, ये इतना हो गया. और इसी को हम राइट कर सकते हैं बेटा कितना, -2 6 टाइम -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 कितना है, 1 2 3 4 5 6. ओके, और 3 बेटा कितने टाइम, वो भी 6 टाइम. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ओके बेटा, अब देखिएगा इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा. ये जो प्रोडक्ट आएगा ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 आएगा. पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव. माइनस साइन 6 टाइम है, 6 एक इवन नंबर है तो बेटा आपका
जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा बेटा 243, ठीक। 243 3 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 243 3 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 and 1 7, ठीक। 729 बेटा, ये हो गया 729। ओके बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो अब बेटा यहाँ पे हम कर लेते हैं थर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइड साइन है, तो इसका मीनिंग है बेटा ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है ना तो पावर बेटा ऐड हो जाता है। लेकिन अभी ये आपका यहाँ पे डिवाइड साइन है, तो डिवाइड साइन का मतलब ये हो गया बेटा कि आपका माइनस होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई के केस में करना चाहते हैं, ठीक, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो इसका पावर जो है निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा -3/2 पावर 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, और ये आपका -3/2 ही रहेगा, ठीक। ऐसा नहीं कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब पावर रहेगा बेटा तो पावर का ऑपरेशन होगा, तो 6 है तो -6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा -6, तो इसको आप राइट कर लेंगे -3/2 पावर, ये हो जाएगा 3 + -6, ओके बेटा। तो इसका जो पावर आएगा -3/2 पावर, ये बेटा कितना हो जाएगा, देखो ये -6 है और ये +3 है, तो बेटा ग्रेटर वैल्यू आपकी कौन सी है, ये 6 है, ठीक। ये 6 आपका ग्रेटर वैल्यू है, तो 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के बेटा, तो बचेगा कितना बेटा 3, और उसका साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर है, ठीक है बेटा। समझ में आया? चलो ठीक है, इतने को तो राइट नहीं कर लिए होंगे अभी, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का सॉल्यूशन। तो मैं अभी यहाँ से सेकंड वाले को इतना हटाता हूँ और इसके नीचे मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो बेटा फोर्थ को अभी रख देते हैं, ये आपका थर्ड हो रहा है, तो इधर मैं फोर्थ को कर देता हूँ। चलो यही था बेटा ना, यस, ठीक। तो अभी देखो बेटा इसको क्या बोल देते हैं, अब ये आपका आ गया -3/2 पावर -3, ठीक। पावर नेगेटिव आ रहा है, तो पावर को बेटा पॉजिटिव करने के लिए पता है क्या करते हैं ना, पावर को पॉजिटिव करने के लिए तो ये बेटा इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। -3/2 हो तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। प्रॉपर्टी को मैंने बेटा पहले ही बता रखा है, तो आप प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से लर्न रखेंगे। इसका मीनिंग हो गया बेटा -2 का पावर 3 एंड 3 का पावर आल्सो 3। अब इसको बेटा आप राइट कर सकते हैं, -2 कितने टाइम 3 टाइम, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ओके, अपॉन बेटा 3 टाइम। अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 2 जा 8, बट यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस साइन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 एक ऑड नंबर्स, अपॉन 3 3 9 3 27, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, देखो बेस सेम है और यहाँ पे बट डिवाइड साइन है, तो हम क्या कर लेते हैं, -2/3 पावर 7 रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब इसको रेसिप्रोकल बेस को नहीं करते हैं, ठीक है ना, बेस को रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। अगर यहाँ डिवाइड साइन है और ये पावर के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है,
तो -2/3 वही बेस राइट करो, बट इसका जो पावर है बेटा उसको आप चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। अब देखो बेस 7 है -2/3, तो पावर बेटा ऐड हो जाएंगे 7 प्लस -4, ठीक। अब बेटा इसका मीनिंग हो गया -2/3 पावर 7, ये पॉजिटिव है, 4 ये नेगेटिव है, अपोजिट साइड में है, तो ग्रेटर वैल्यू 7 है, 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आएगा कितना 3, और साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा, क्योंकि ये नंबर आपका ग्रेटर है। तो बेटा 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है, पॉजिटिव है। अब बेटा इसको राइट कर सकते हैं हम -2 का पावर 3/3 का पावर 3, ओके, क्लियर है ना। तो दोनों का तो सेम आ रहा है, यस। ओके बेटा, अब देखो ये हो जाएगा आपका -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ओके, अपान 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके बेटा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो ये माइनस, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, नेगेटिव साइन 3 टाइम्स है, ऑड टाइम्स में है, तो ये माइनस साइन लगेगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया, ठीक। तो इनको आप राइट कर लो, यस बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, बाय व्हाट नंबर शुड -5 power -1, okay, -5 power -1 be multiplied so that the product is 8 power -1, ओके बेटा। क्वेश्चन की मीनिंग को पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये करा है बाय व्हाट नंबर शुड -5 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड, ठीक, मींस -5 पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि द प्रोडक्ट इज 8 पावर -1, जिससे प्रोडक्ट क्या फाइंड हो जाए, 8 का पावर -1 फाइंड हो, ठीक। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन, लेट मल्टीप्लाइड नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, हमने एक सपोज कर लिया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए से अकॉर्डिंग, टी से टू, क्यू से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा। अब देखिएगा x
मल्टीप्लाइड बाई x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 पावर माइनस 1 से, ठीक, इज इक्वल टू बेटा कितना आना चाहिए 8 पावर माइनस 1। अब बेटा इसको क्या राइट कर सकते हैं x मल्टीप्लाई, देखो इसका पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बेटा आपका -5 अपान इसको 1 भी कर सकते हैं। अब ये 1 आपका ऊपर जाएगा तो -1 अपान 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा, -1 अपान 5। और ये बेटा है 8 का पावर -1, इसके भी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका डिनोमिनेटर 1 टेक कर लेंगे बेस का, तो 1 आपका ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा बेटा डिनोमिनेटर के प्लेस पे, 1 अपान 8 हो गया, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 1 आएगा यहाँ पे भी वहाँ पे भी, 1 पावर अगर होता तो 100 नहीं होता। अब बेटा इसका देखो यहाँ पे x के साथ ये मल्टीप्लाई है, जब ये मीन्स ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड के केस में हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये 1 अपान 8 है बेटा, तो ये इधर जाएगा रेसिप्रोकल के फॉर्म में जाएगा तो -5 अपान 1 के फॉर्म में जाएगा, उल्टा जाएगा, 1 अपान 5 था -1 अपान 5 था तो उधर गया -5 अपान 1। अब इसका बेटा जो प्रोडक्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई -5 हो गया, ठीक है, आप चाहे राइट करो 1 मल्टीप्लाई -5 अपान 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -5 अपान 8, ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक, इसको राइट कर लो। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बाय व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं रीड कर देता हूँ, बाय व्हाट नंबर शुड 3 पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12, बाय व्हाट नंबर शुड 3 पावर -3 ये ना बेटा, यस, 3 पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4, बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4, to obtain 4। बेटा क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि -3 पावर -3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या फाइंड हो जाए, 4 फाइंड हो जाए, ठीक, तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट मल्टीप्लाइड नंबर बी x, मल्टीप्लाइड नंबर को हमने x सपोज कर लिया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा आपका क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 पावर -3 के साथ, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा 4, इज इक्वल टू 4 हो गया, तो इसको आप राइट कर सकते हैं x मल्टीप्लाई, पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का क्या कर लेते हैं बेटा, बेस का रेसिप्रोकल 1/3, ये हो जाएगा 1/3 पावर 3, पावर पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। अब बेटा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक, ये बेटा जब आपका अनदर साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट पावर नेगेटिव नहीं होगा, केवल इसका रेसिप्रोकल 3/1 मींस 3/1 का पावर 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर आपका 1 आता है तो 1 राइट नहीं करता है, तो ये बेटा हो जाएगा 3 का पावर 3, ओके। अब इसको राइट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम, 3 टाइम, 1 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम, ओके। अब इनका प्रोडक्ट बेटा फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 3 3 जा 9 3 जा 27 4 जा बेटा 27 4 जा हो जाएगा 108, मतलब वो नंबर 108 है बेटा, ठीक।
इसको भी बेटा राइट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 को मैं रीड कर दे रहा हूं बेटा, फिर इसके बाद 13 है, बाई व्हाट नंबर शुड -30 पावर -1 be divided to get 6 power -1? Okay, -30 power -1 be divided to get 6 power -1. ओके, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। अब इसको देखिए बेटा, सॉल्व कर लेते हैं हम। लेट मल्ट, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइड नहीं, व्हाट नंबर शुड -30 पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट। ओके बेटा, यहाँ पे डिवाइडेड नंबर यहाँ पे समझ कर लेते हैं। ठीक, लेट डिवाइडेड नंबर, लेट डिवाइडेड नंबर बी x। यहाँ पे डिवाइडेड नंबर को हम डिवाइडेड नहीं, जिससे डिवाइड करना है ना, लेट दैट नंबर बी x। ठीक, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका -30 पावर -1 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमको क्या फाइंड हो जाएगा बेटा, 6 का पावर -1। ओके, ये 6 का पावर -1। अब इसको बेटा कितना राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल -1/30 हो जाएगा। ओके, डिवाइड x इज इक्वल टू, ये 6 का पावर आपका है यहाँ पे -1 है, और पॉजिटिव करने के लिए 6 को हम राइट कर सकते हैं 6/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/6 हो जाएगा। पावर 1 आएगा तो हमको शो नहीं करना है बेटा। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, ये बेटा आपका डिवाइड सिंबल रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1/30 मल्टीप्लाई 1/x, इसका भी बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, जैसे डिवाइड सिंबल को रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू 1/6। ठीक, अब बेटा 6 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक, 1/6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, और सॉरी 1/x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x, और 1/6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6/1। ठीक, तो अब इसको राइट कर सकते हैं -1/30, ओके, -1/30 मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा बेटा तो हो जाएगा 6/1 इज इक्वल टू, ये 1/x उधर जाएगा तो x/1 हो जाएगा। ठीक, अब बेटा ये क्रॉस में देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है ना, 6 5 जा 30, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना, -1 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू x/1 है तो ये x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और फिर ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/5
ओके, -1/5 ये हो गया। राइट कर लो इसको भी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। Find x such that find x such that 3/5 power 3 multiply 3/5 power -6 is equal to 3/5 power 2x minus 1। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। यहां से x की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अब देखिएगा बेटा, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, पहले इनका बेस सेम है ना, तो पहले राइट कर लेते हैं क्वेश्चन। 3/5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 पावर 2x minus 1। तो इसको बेटा राइट कर सकते हैं 3/5, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं 3 प्लस -6, ओके, इज इक्वल टू आपका सेम रहेगा 3/5 पावर 2x minus 1, ठीक है ना। अब बेटा क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/5 पावर, ये नेगेटिव वाला वैल्यू ग्रेटर है, पॉजिटिव वाला लेस है, तो 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 3 आएगा, बट साइन नेगेटिव का लगेगा क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू ग्रेटर है। यहाँ पे 3/5 पावर 2x minus 1। आफ्टर दैट इक्वेटिंग द व्हेन द बेस इज सेम we equate the exponent, equating the power term on both sides, power terms, okay, power terms we have। देखिएगा इधर है बेटा आपका -3 है, इधर 2x minus 1, तो 2x minus 1 इज इक्वल टू -3। बेटा -1 को ट्रांसपोज करो, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और ये -1 इधर जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा +1 हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2, नेगेटिव वाला वैल्यू आपका ग्रेटर है, तो 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है इसलिए -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा -2/2, ठीक। और यहाँ से x इज इक्वल टू देखो 2 × 2 2 × 2, ये -1 आएगा, x इज इक्वल टू बेटा -2, ये आपका हो गया आंसर। राइट कर लो बेटा।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को कर लेते हैं। सिंप्लीफाई। यहां से बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5 पावर 7 मल्टीप्लाई 6 पावर 5। देखो बेटा इसको कैसे क्या राइट कर सकते हैं। ये है बेटा 3 पावर 5 है तो 3 पावर 5 रहने दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये 10 पावर 5 है बेटा, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 5, 10 को यही राइट कर सकते हैं ना, 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 तो 2 मल्टीप्लाई 5 राइट कर दिया, पावर 5 है ये। 25 को बेटा हम राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 से 20 अपॉन 5 पावर 7 मल्टीप्लाई 6 को बेटा हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5। ओके, ये राइट कर दिया। अब इसके बाद देखिएगा बेटा यहाँ पे 3 पावर 5 है तो ये आपका हो जाएगा 3 पावर 5, चलो ठीक है ये रहने देते हैं। और ये बेटा 2 का पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई 5 का पावर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन यहाँ पे 5 का पावर 7 बेटा मल्टीप्लाई ये 2 का पावर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर हो जाएगा 5। ओके, देखो 3 का पावर 5 3 का पावर 5 से कैंसिल, ठीक है बेटा, और 2 का पावर 5 2 के पावर 5 से कैंसिल। और ये देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा 5 प्लस 2 यहाँ पे, ठीक है ना, अपॉन 5 पावर 7 यहाँ पे गिवन है और बाकी सारी वैल्यू 1 हो गई तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 5 पावर 7 अपॉन 5 पावर 7, तो ये भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 1 1 टाइम पे, तो यहाँ से आ जाएगा 1, इसका आंसर बेटा 1। ठीक है, तो इसको कर लेना बेटा बस आज के वीडियो में, ओनली क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।